गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा अष्टम विषय सामाजिक अध्ययन प्रकरण खनिज और शक्ति संसाधन। तो हम इस प्रकरण में ऊर्जा के संसाधनों के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने पिछले वीडियो में देखा कि ऊर्जा के जो परंपरागत संसाधन थे, विशेष रूप से ईंधन, जल विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला आदि, हमने उसकी चर्चा करी थी। उसी कड़ी में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। तो देखिए, हमने लिखा है कि ऊर्जा के परंपरागत साधन जो खनिज, धन, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, जैसे अभी हमने चर्चा करी, प्राकृतिक गैस पर आधारित हैं और निकट भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। अर्थात इन सबके भंडार सीमित हैं, चाहे वो कोयला हो, पेट्रोलियम हो, प्राकृतिक गैस हो या आपका ये संसाधन जो है, इनके भंडार सीमित हैं। निश्चित है एक सीमा के बाद ये भंडार समाप्त हो जाएंगे और अतः ऊर्जा के नए संसाधन तथा असमाप्त होने वाले संसाधन, अर्थात ऐसे संसाधन जो सतत हों और कभी समाप्त न हों और उनकी उपलब्धता सुनिश्चित होती रहे, ऐसे संसाधनों की आवश्यकता हमें भविष्य में होगी जो, और वो प्रदूषण मुक्त भी हों। जैसे ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय तरंगे, गर्म जल के स्रोत आदि सभी ऊर्जा के नवीकरण योग्य तथा प्रदूषण से मुक्त संसाधन या साधन हैं। ये ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन कहलाते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे जैसे आपका सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा कभी न समाप्त होने वाला प्रमुख स्रोत, अर्थात सूर्य की निरंतरता बनी रहती है और उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती रहती है और वह ऊर्जा को हम जो है विद्युत ऊर्जा या ऊर्जा के संसाधनों में परिणित रूपांतरित कर लेते हैं और वह हमें निरंतर प्राप्त, सतत प्राप्त होता रहेगा। और ख़ास बात यह है कि जो उष्णकटिबंधीय देश हैं, विशेष रूप से आपके दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, दक्षिण पूर्वी मध्य एशियाई देश, यहाँ वर्ष भर सूर्य की जो ऊष्मा है अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा इन क्षेत्रों में सर्वाधिक दिनों तक सूर्य की ऊष्मा प्राप्त होती रहती है, सर्वाधिक समय तक। तो इन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है। जैसे भारत की बात करें तो यहाँ लगभग वर्ष में लगभग आपके संपूर्ण वर्ष ही कह लीजिए कि सूर्य की ऊर्जा सीधे सीधे प्राप्त होती है। अगर सौर पैनल लगा दिए जाएँ, सौर ऊर्जा के क्षेत्र को यहाँ पर्याप्त बढ़ावा दिया जाए तो निश्चित सी बात है कि सौर ऊर्जा भारत की भविष्य की ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा कर सकती है। तो इस तरह से पहला हमने गैर परंपरागत स्रोतों में सौर ऊर्जा संसाधन देखा। ऐसे ही दूसरा हो गया आपका पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा संसाधन तो हम देखते हैं कि ये भी आपका गैर परंपरागत स्रोतों में कभी न समाप्त होने वाला संसाधन है ऊर्जा का। अर्थात हवा का रुख जिन क्षेत्रों में रहता है वहाँ हवा निरंतर चलती रहती है, उससे टर्बाइनें घूमती रहती हैं और विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। तो विश्व में विशेषकर विकसित देश आपके जो हैं आपके नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, इन्होंने पवन ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त करने के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करी। इसी कड़ी में अगर हम भारत की बात करें तो भारत भी तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और उन क्षेत्रों में जो हवा का रुख है, समुद्री हवाओं का रुख है, वह आता जाता रहता है, चलता रहता है। तो निश्चित है कि तटीय क्षेत्रों में अगर पवन ऊर्जा के पैनल लगा दिए जाएं तो हम इससे निकट भविष्य में अपनी विद्युत ऊर्जा या ऊर्जा के साधन के रूप में हम इसका उपयोग कर सकते हैं और यह साफ सुथरा और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का संसाधन होगा। इसी तरीके से हम बात करें आपके ज्वारीय परमाणु ऊर्जा की बात करें, चलो ज्वारीय तरंग ले लेते हैं। ज्वारीय तरंगों से भी
ज्वारीय तरंग, ज्वारीय तरंगों को भी ऊर्जा के उत्पादन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। जैसे समुद्र में उठने वाली जो तरंगें हैं, संयंत्रों के माध्यम से उसको ऊर्जा में रूपांतरित कर लिया जाता है। विशेष रूप से कच्छ की खाड़ी में ज्वारीय तरंगों से ऊर्जा प्राप्त करने का संयंत्र लग चुका है और वहाँ ऊर्जा प्राप्त इससे की भी जा रही है। और ये एक आपके गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में जो है सतत और निरंतर प्राप्त होने वाला संसाधन है, जिससे हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। उनमें से एक संसाधन यह भी है। ऐसे ही हम बात करें फिर अगले स्रोत पर परमाणु ऊर्जा। तो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र भी अपना विशिष्ट स्थान रखता है। विश्व में विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन और विकसित देश जैसे जर्मनी में तो इसका ह्रास किया जा रहा है, लेकिन इंग्लैंड, इन देशों में जो है परमाणु ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है। ऐसे ही परमाणु ऊर्जा भारत की बात करें तो भारत में परमाणु ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त करने के लिए विभिन्न संयंत्र लगाए गए हैं। तो भारत में जैसे विभिन्न परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं आपके, जैसे जहाँ जैसे कहेगा तो परमाणु ऊर्जा केंद्र है भारत में, जिससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है, साफ सुथरी ऊर्जा है, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा है। तो ये आपके कर्नाटक राज्य में है। ऐसे ही आपके नरोरा उत्तर प्रदेश में है। ऐसे ही आपका तारापुर भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर है और यह महाराष्ट्र में है, मुंबई महाराष्ट्र। और इसकी खास बात यह है कि जो परमाणु केंद्र में परमाणु से विद्युत में परिवर्तित किया गया तो वह केंद्र का नाम था अप्सरा। तो ये वही क्षेत्र है। तारापुर प्रथम परमाणु संयंत्र भी है, महाराष्ट्र में है। ऐसे ही आपके जो है कलपक्कम तमिलनाडु में हो गया, ये भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और ऐसे ही आपका काकरापाड़ा गुजरात में परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ऐसे ही आपका कोटा राजस्थान, रावतभाटा राजस्थान, ये भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं जो निकट भविष्य में हमारी ऊर्जा जरूरतों को एक बड़े पैमाने पर पूरा करेंगे। ऐसे ही ये आपके गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में हमने आपको पहले सौर ऊर्जा की चर्चा करी, फिर पवन ऊर्जा की, फिर ज्वारीय ऊर्जा की, फिर परमाणु ऊर्जा की चर्चा विश्व स्तर पर बताया और साथ में ही बताया कि भारत में कौन कौन से परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं जो भारत की ऊर्जा जरूरतों को वर्तमान में पूरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम बात करें तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में अगला है आपका भूतापीय ऊर्जा केंद्र। भूतापीय ऊर्जा केंद्र भूतापीय ऊर्जा केंद्र। तो इसके बारे में हम कहते हैं कि ताप ऊर्जा को पृथ्वी से प्राप्त किया जाता है। भूतापीय ऊर्जा कहलाती है वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने,
ऊष्मा प्राप्त करने आदि कार्यों में लाई जाती है। अर्थात तो जमीन के अंदर ऊर्जा का स्रोत है वह जो है भूतापीय ऊर्जा के रूप में हम उसका उपयोग अपनी ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति करने के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। विशेष रूप से इस क्षेत्र में बात करें तो विश्व स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका उसने भूतापीय ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त करने के बड़े स्तर पर वहाँ संयंत्र क्षेत्रों में लगाए हैं। ऐसे ही बात करें तो न्यूजीलैंड, फिलीपींस आदि देश भी भूतापीय ऊर्जा प्राप्त करने में अग्रणी है। ऐसे ही हम बात करें तो भारत में जो भूतापीय ऊर्जा की बात करते हैं तो यहाँ बड़े स्तर पर इसमें ऐसा कुछ अभी कोई खास किया नहीं गया है, लेकिन फिर भी हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण भूतापीय ऊर्जा में हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण क्षेत्र यहाँ भूताप से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ऐसे ही लद्दाख में ऊक घाटी या पूगा घाटी, लद्दाख में आपके ऊक घाटी या पूगा घाटी ये आपके जो हैं भूतापीय ऊर्जा के भारत में प्रमुख केंद्र हैं। तो हमने ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों पर विशेष रूप से चर्चा करी। आप इस वीडियो के माध्यम से उसको ठीक से समझें और इनके छोटे छोटे क्वेश्चन के रूप में भी जैसे मैंने बताए थे उनको आप बना सकते हैं और परीक्षा में आपके लिए उपयोगी होंगे, आशा करते हैं। धन्यवाद।